यही बात है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। आप लोगों ने कल ध्रुव चरित्र का प्रहलाद की भक्ति जो नरसिंह अवतार नारद जी ने ध्रुव कितने वर्ष के थे? 4.5 वर्ष के ध्रुव थे। आप उनको भयंकर रोग लगे। बरसे चतस्रो सारे ध्रुवाना रते रतः। चतस्र 4.5 वर्ष के अवस्था में उनको रोग हो। वो रोग कौन था? नारायण वासुदेव अर्थात वासुदेव के भक्ति का रोग हट गया। क्यों? उनके पिता का नाम क्या?
क्या था बताइए? दान था। क्या कहना? दान से पाता सा दान मादा। और उदान दो पत्नियां नीति और सुरुचि और सुरुचि। सुरुचि के पुत्र का नाम और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम। और एक ही बात से पिता की गोदी में खेलना चाहता है और सौतेली माँ ने क्या तमना बिहार कष्ट हो गया। और माँ ने कहा कि तुमको यदि हमारे गोदी में खेलना है तो तुमको मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। भगवान को अति प्रिय थे वासुदेव। ये भक्ति में मस्त हो गए और घोर तपस्या करी। भगवान से उन्होंने वरदान पाया और शाश्वत भक्त बनकर भगवान स्वयं बने। बहुत बड़े परंतु ध्रुव की भक्ति सर्वोपरि। भगवान प्रकट हुए भाव विभोर हो गए। न जानो कुछ विद्या की न जानो कुछ ज्ञान पूरी बंधन में मती करो भगवान। हे प्रभु मुझे कुछ नहीं आता और 4.5 वर्ष का बालक कितना ज्ञान होगा आप समझ सकते हैं। वो तो हठ जोत था कि मुझे कृष्ण की भक्ति करनी है। अब भगवान संघ उनके दरबार से हटाए। संघ शिक्षा का प्रतीक है, इसलिए संघ में जल भर के जो बच्चा तोतला बोले ना उसके जल को पान करना चाहिए। हमारा धर्म शास्त्र रहता है और सब शिक्षा का प्रतीक है, उसके ऊपर छिड़कना चाहिए। उसकी मति तेज होती है और बुद्धि प्रखर होती है। अब उससे भी बात न बने तो शंख बजाने का अभ्यास करना चाहिए। तो भगवान ने जैसे शंख उनके कपोल से सटाया, भगवान के कृपा से चारों वेद 18 पुराण और परीक्षित महाराज सुखदेव महाराज से जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने भगवान कौन सी स्तुति की? मम वाचमिमां प्रसुप्तां योग्यस्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयन्त्यसत्परासुधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणां श्रवणस्पदादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय। भगवान अति प्रसन्न हो गए। कैसे? प्राण प्रयाण समये कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। जितनी भक्ति है ना, भक्ति के दो ज्ञान और प्रयाण कली के प्रभाव से दोनों अवस्था से अधिक बुझे होते हैं। भगवान ने कहा योग्यप्रवेशमावाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलसाधिधारा स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणा श्रवणस्वदादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणं प्रयाण समये कपवादपीतये कंठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। शरीर के 4 विभाजन किए हमारे ज्योतिष शास्त्र में। 100 शरीर रहता है, 100
और धर्मशास्त्र उसी का साथ रखा। जन्म से 20 वर्ष, 20 से 40 वर्ष और 40 से 60, 60 से 80, 4 भागों में विभक्त कर दिए। क्या किए? तो प्रथमे शिक्षा, जन्म से 20 वर्ष की अवस्था तक हमें शिक्षा कराना है। देखो 20 से 40 वर्ष की अवस्था शिक्षा और ज्ञान अर्थात भक्ति हरि का स्मरण। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को आप पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें और साथ में उनके अंदर भक्ति कैसे प्राप्त हो, ईश्वर के प्रति कैसे आस्था हो, उसका विज्ञान जरूर। क्योंकि कंठा करो धन विदो स्मरणं कुतस्ते। महाराज कहते हैं जब आप सोचेंगे नहीं अभी हम पढ़ लेते हैं, कमा लेते हैं, ऐश्वर्य वैभव बना लेते हैं, आज जब अवस्था 60 दिन पर जाएगी, कभी बिना धर्मा कभी ये कर्मा, तो हम क्या करेंगे? हरि का भजन करेंगे। तब क्या होगा? इस शरीर से भजन नहीं होगा। माया में भुलाए बाढ़ तोता हो, तोता छोड़ के जाए।
खोल के रोहे अलोटा हो तेरिया चुपड़ी खोल के रोहे अलोटा हो खोल के जाए ठाकुर जी महाराज की कंठावरोधन विदो स्मरण प्रशंसा। यह शरीर क्या है ना, अत्यंत क्रांत है। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भजन संकीर्तन ईश्वर से प्राप्ति मार्ग देवा। बुढ़ापे का इंतजार मत करो, क्योंकि जब शरीर बुढ़ापा होगा ना तो कंठावरोधनम, कंठ की आवाज अवरुद्ध हो जाएगी। शरीर में कफ और पित्त का आगमन हो जाएगा। यह शरीर काम नहीं करेगा। देवा उनका भजन करो। अंत में परीक्षित रोने लगे। कुलम पवित्रम जननी कृता था। जहाँ पे हरि के चरित्र का गुणगान होता है ना, हरि को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। नहीं रंगात के हरि समागच्छ मंडपे, वह स्वयं से आ जाते हैं, क्योंकि भागवत की कथा भगवान को अति प्रिय है। भगवान को अति प्रिय है। राजा हरिश्चंद्र का सत्य चारों तरफ फैलने लगा। ध्यान दीजिए, बहुत विवाद मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। इसलिए राम नाम का भजन, ईश्वर का नाम का संकीर्तन कर लो। जो करते रहोगे भजन, धीरे धीरे तो मिल जाएगा रतन। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन। मोजापम संकीर्तनम एव च दृष्ट्वा त्वदमतिरुत्तमन्यं सत्यं मुहुर्मुहुः। इसलिए भगवान का नाम का संकीर्तन मानव जीवन की औषधि का काम। राजा हरिश्चंद्र का सत्य चारों तरफ फैलने लगा। सबसे पहले चिंता किसको हुई? इंद्र को। क्योंकि अभी कल का जो प्रसंग हुआ, आपका गोवर्धन पर्वत का प्रसंग है, तो उनको चिंता हो गई कि हरिश्चंद्र का सत्य इतना बड़ा है कि वह त्रिलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेगा। स्वामी महासुरे नारदो नाम संकृत्यम नारद जी जा रहे थे। उन्होंने कहा, आपके राजा हरिश्चंद्र इतना दानी है, इतने सत्यवादी है, क्या तुमसे जो कहा जाएगा, जो मांगा जाएगा, क्या देंगे? इसलिए लेना देना काम व्यापारियों का होता है, भगवान का नहीं होता।
आपके भगवान के बीच का जो संबंध है वो भक्त न जानता है, वो सभी न जानते हैं, आराम न जानते हैं। तो क्यों न परीक्षा ले जाए। नारद ने कहा मत मत ये परीक्षा। पहली बार नारद ने किसी का पक्षपात किया अपनी पूरी लीला। मैं तुमको कहा जाता विदेश मंत्री विदाउट वीजा कहीं भी चले जाते हैं। श्री राम जाएगा हम सोचते हैं कि वीजा है ले लिए हैं और राम 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 श्री राम करते करते कहीं भी घूम लेते हैं। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। घर घर में झगड़ा लगा डाला काव्य से बना रहा। लेकिन पहली बार कहा राजा हरिश्चंद्र की बात है तो उन्होंने कहा नाभितम तो हरिश्चंद्र कथा सत्यम वदे पुनः। उसकी सत्य की परीक्षा मत लीजिए क्योंकि इतना बड़ा सत्यवादी है अपना सर्वस्व क्षण भर में बस पात्र चाहिए। आपके अंदर वो पात्रता होनी चाहिए जो सत्पात्र का दिया हुआ धन आप बचा सके। इसलिए टाइम दीजिए जिसके अंदर पात्रता हो और पात्र से ही हरिश्चंद्र के पास घाट में परागार कर रहे थे, 100 से कर ले रहे थे, 100 से कर। आप हरिश्चंद्र हो, हम चौधरी डोम सरदार, हम चौधरी डोम सरदार, अमल हमारा दोनों पार, सरा मसान पे हमारा राज, कफन मांगने को है क्या, जो कर हमको नहीं चुकाए शुक्रिया करने नहीं पावे। तो चौधरी ने क्या कहा, अर्थात राजा हरिश्चंद्र के महाराज घाट के हरिश्चंद्र घाट के मालिक, जाओ मसान पे करो निवास, आज से तुम हमारे दास। लीला भगवान की है वो लीलाधर है, वो हरि के रूप में मानव धर्म करके सृष्टि के समस्त पापों को ग्रहण करते हैं। और कभी राजा हरिश्चंद्र बनते हैं, कभी बारह बनते हैं, कहीं नरसिंह बनते हैं, कहीं शुक्र बनते हैं, सबका कल्याण। सत्यम परम धीमहि, वहीं से सत्य का अवतार हुआ। बोलिए सत्यवती माता की। अब क्या है, आप कथा तो सुन रहे हैं, सत्य शक्ति सत्य भावा अरे को प्रसंग श्रीमद् भागवत में है, इसका आचरण भी मानव जीवन में होना चाहिए। क्या सत्यम बुरिया न बुरिया सत्यम अप्रियम, हम वैसा बोलेंगे जो सत्य हो, ऐसी वाणी बोलिए, मन का यप्पा होए और हमको शीतल करे, शीतल। कितना आनंद है। अतएव वाणी में मधुरता होनी चाहिए। आज कथा श्रवण करने बैठे हैं 7 दिन तक, पूरे मनोज भगवान के चरित्र को सुनेंगे। आप बहुत सारा चरित्र हम लोगों ने सुन लिया, और जैसे कथा से उठेंगे घर में जाएंगे, अपने वस्त्र को बदलेंगे, उसी वस्त्र के साथ और कथा भी भगवान को समर्पित। फिर बुद्धि वही हो गई, क्या हो गई, एक तो हो गई बुद्धिमानी और दूसरी हो गई मनमानी। वही होगा हम चाहेंगे। श्री राम जय राम। पठितम तत् गुरुवे समर्पितम। इसी को तो त्यागना है। चतुष्टयम धर्म अर्थ काम मोक्ष।
हमारे गुरुदेव जी बैठे थे पढ़ने जाते क्लास का प्रोफेसर श्रीनिवास तिवारी आज उनके पढ़ाई में शिष्य भारत में अपने विदेशों में अपने झंडा गाड़े हुए हैं और एक श्लोक को वह 10 बार पढ़ाते थे। विद्यालय में अलग पढ़ाते थे, घर में आते थे टेबल रखा था, हमारे घर तो चटाई बिछवा दिया पढ़ो। तो उन्होंने एक प्रश्न पढ़ाया था धर्म के बारे में, पढ़ाया श्लोक धर्म क्या है, जिसके 4 है धर्मे हि तेषां मधिको विशेषा अधर्मेण हीना वसुभिः समाना। धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि धर्म की रक्षा आप करते हैं तो आप कथा में प्रवेश करते हुए गणपति जी का वंदन किए। आइए हम सभी गणपति जी का वंदन करके आगे के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। गणपति नंदन गिरिजा वंदन, गणपति नंदन गिरिजा वंदन, सुन लो मेरी पुकार। नंदन गिरिजा वंदन, गणपति नंदन गिरिजा वंदन, सुन लो मेरी पुकार। जनन जनन की अनाथ बिगड़ी आया तेरे प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे कभी दरबार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे कभी दरबार न छूटे। गणपति नंदन गिरिजा वंदन, गणपति नंदन गिरिजा वंदन, सुनो मेरी पुकार। जन्म जन्म की अनाथ बिगड़ी आए तेरे प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे कभी दरबार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे कभी दरबार न छूटे। कंस जग बदन विनायक की है सवारी, एक कंस जग बदन विनायक से तेज सवारी। माता तेरो पार्वती है, पिता है डमरू वाले। माता तेरो पार्वती है, पिता है महादेव। किसको सुनाऊं तो मैं गाऊं, है ये मेरी पुकार। किसको गाऊं किसको सुनाऊं, है ये मेरी पुकार। मझे धार में फंसी है मैया, बिना लगावो प्राण, तुम्हारा प्यार न रूठे कभी दरबार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे कभी दरबार न छूटे। गणपति नंदन गिरिजा वंदन, गणपति नंदन गिरिजा वंदन, सुन लो मेरी पुकार। जनन की अनाथ बिगड़ी आए तेरे कभी दरबार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे कभी दरबार न छूटे। प्यार न रूठे कभी दरबार न छूटे। एकदंडाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नमः शीर्षादेवं गौरपुत्रं विनायकं भक्तावासं आयुर्कामार्थसिद्धये। बोले गणेश भगवान की जय। उन्होंने किस कला से स्तुति की? लंबोदरः यस्य लंबोदरः तस्य नाम लंबोदरः। इसमें सूर्य का नाम है कल्याणम, एकदम, विघ्नराजन, दुर्माष्ट। लेकिन मैंने लंबोदर एवं अगली कथा का उन्होंने भगवान प्रहलाद की भक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने वाले भगवान का नाम नरसिंह भगवान। भगवान से तर्क करने वाले इस दृष्टि के इन्हीं लोग
जन्म लिए, जो भगवान से शस्त्रार्थ किए, बलि और बाली, कलिया, बलि एवं बाली एवं कलिया। मैं पैरी सुग्रीव प्यारा और नाथ हुई हमारा भगवान से करते यह चरित्र अति पावन है। करते हुए सबसे पहले उन्होंने भगवान के मंत्रों का जाप किया तथा 12 श्लोकों में श्री कृष्ण का भजन किया। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः शभोनिकं सहस्रस्वा प्रकृष्णासनं पुरुषे वीरं सर्वभूतं यश्च भाव्यं तदा तपसे स्नानो जननेनातिरोहति एतावास्य महिमां बोधायाष्टपुरुषः आहो सर्वा भूतानि तथा देवी। विराट इस मंत्र में उन्होंने विराट स्वरूप का वर्णन किया है। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षु, चंद्रमा के मन से किसकी उत्पत्ति हुई? चक्षु। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षु श्रोत्रादि वायुश्च, अर्थात कान से वायु की उत्पत्ति हुई। प्राणाश्च, प्राण की उत्पत्ति। नाभ्या आसीद अंतरिक्षः, ब्रह्मा के नाभि से अंतरिक्ष उत्पत्ति हुई। पदभ्याम दिशा, और पैर से भूमि और दिशा की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से उत्पत्ति क्रम करते हुए भगवान मथुरा धाम पहुंचे। कहाँ पहुंच गए? मथुरा। अब भगवान का समय हो गया लीला करने का। भैया लीला करते हैं कहाँ? तो पहले मथुरा चलते हैं और मथुरा में लीला करते हैं। अब तब मथुरा से गोकुल चलेंगे। उग्रसेन नाराधिको नाम पुत्र तस्य नाम अंधात्मनः, राजा प्रतापी उनका अधम पुत्र जिसका नाम था हंसा। कल साथ क्या होता भैया? रावण का अब समझ में आता है। रावण का अर्थ समझ में आता है। रावण की गर्जन रावण की रावण। ये कंस कौन है? तो कंस की सास देती थी। राज से उतार दिया, बंधन कर दिया, अपने ही राजा बन गया। अब राजा जब राजधीन में थे तो क्या था? प्रजा संतप्त संपूर्ण थी। कैसे? तो राजा राष्ट्रकृतम पापम, राजा राष्ट्रकृतम पापम राज्यं पापभूषितम्, स्त्री च कृतं पापम पापम गुरुस्तथा। यदि राजा पाप करता है, मैंने बताया था ना, राजा पाप करता है तो कौन भोगता है? प्रजा। श्रीमद्भागवत महापुराण का पूरा उपदेश ही है और जीवन चरित्र है। हमें समझने और सीखने की जरूरत है। ये परीक्षित सुन रहे हैं और सुखदेव जी महाराज सुन रहे हैं। राजा राष्ट्रकृतं पापम राज्यं पापभूषितम्, राजा पाप करता है तो प्रजा भुगतती है। राज्य पापभूषितम्, और यदि प्रजा पाप करती है तो पुरोहित को भुगतना पड़ता है। स्त्री कृतं पापम, स्त्री पाप करती है तो ज्यादा दूर मत जाइए, पत्नी को भुगतना पड़ता है। बना बड़ा कदर ले जावे, बातें न मानो। कहने की जयपुर जइया
तो कान के भिलनी ले जा। क्यों? भगवान ने इतना सुंदर शरीर बनाया और उसमें एक सुंदर चीज बनाया जिसका नाम है कर। उसके लिए बड़ा मणिकर्णिका था। उसका मणिकर्णिका नाम क्यों पड़ा? तो माँ के कान का मणि वहां गिर गया, जहाँ से आग भी निकलता है, लोग जलाते हैं, इसलिए उसका नाम पड़ा मणिकर्णिका। भगवान ने एक सुंदर कान बनाया और कान में उन्होंने एक चित्र बनाया। इसलिए हरि नाम संकीर्तन के लिए अच्छा सुनो, मुझसे अच्छी बात करिए, बना दे, सुंदर बोलो। अब इस कान का होगा कि जय गुरु गणेश और प्रेम का अनाधिक्यम वक्तव्यम। एक हो गई बुद्धिमानी, एक हो गई मनमानी, वही करेंगे जो मेरा मति कहेगा। इसलिए इसको त्याग दो, हरि शरणागत हो जाओ, पति की आज्ञा मानो। और पति लोग भी है ना, वो लोग भी अपनी अवस्था प्राप्त कर जाते हैं। इसलिए भैया शक्ति से डिबेट नहीं करना है, शस्त्र नहीं करना, उनको भी मौका देना है ना, क्योंकि है ना, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो। यदि आपका सूत्र ग्रह खराब है, ध्यान दीजिएगा, यदि आपका सूत्र ग्रह खराब है ना, तो उसके लिए आप हीरा पहनने की जरूरत नहीं है। एकदम बिल्कुल सच्ची बात है, बिल्कुल। और इसको जीवन में प्रयोग करिए। तो यदि सूत्र ग्रह माना जाता है स्वराज्य का प्रतीक, संपूर्ण बल संयुक्ते शुक्र तद्भुवनेश्वरे दिनेश भृगु संविष्टे जातो राजा भवे नरः। शुक्र जिसका अच्छा है वो व्यक्ति राजा बन जाता है, और शुक्र जिसका खराब होता है वो सुब्रतो राय और विजय माल्या बन जाता है, जिसको लेकर के डूब गया शुक्र शनि। तो शुक्र को ठीक करने के लिए पंडित के मंत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं खुद ज्योतिषी हूँ, लेकिन व्यासपीठ में ये बात मैं कह रहा हूँ, ना लिखा हुआ, मजबूत हो जाएगा आपका कल्याण। आइए प्रसंग से चलते हैं। तो कंस ने जरा धृष्टो कंसानाम उग्रसेनो बोधिका, उग्रसेन तब में अधिक थे और बेटा कंस शासन करने वाला। आगे बढ़ाते हैं। भगवान ने आकाशवाणी दिया, अष्टमो गर्भे जाता साधूनां ह्य कारणं बलिरेवं ह्यपति कुलाचार्येण भासिता। एक कंस से बहुत में प्यार लाड से तुम लेकर जा रहे हो, आज सारथी को तुमने हटा कर सब सारथी बन गए हो। अरे मम्मा साड़ी पहनी मम्मा। इसका अष्टम पुत्र तेरा काम है, तेरा नाश है। ये हट बेटा मेरी तरफ से। तो चिंता कर जाता है, जिसके यहाँ जब उत्सव मनाया जाता है, बच्चा नहीं हो रहा है, जरूर कुछ न कुछ इसके अंदर बीमारी है। लेकिन कृष्ण जी का जब जन्म हुआ ना, तो कृष्ण जी कारागृह में एक शब्द नहीं रोए। पहले आप लोग उसको खा लीजिए, फिर बात बात नहीं, ऐसा कोई काम नहीं होगा। तो भगवान कभी नहीं रोए। क्यों नहीं रोए? उनका नाम ही है लीलाधर। अब लीला प्रारंभ हो गई, भगवान शांत हो गए और आ गए किसके यहाँ? नंद बाबा के यहाँ। नंद घर आनंद हो कन्हैया लाल के बड़े पापा और कृष्ण भगवान को रखे
तथा माँ भी विलासिनी को लेकर के चल पड़े। नंद गोप थे जाता ये सौदागर संभवा ततस्तौना सैस्यामी विंध्याचल निवासनी। ए मूर्ख, मुझे क्यों मारता है? जाओ पापा के पास। ये मारने वाला जन्म नेत्र का है, समय का इंतजार कर। माँ हाथ से लग गई और जाकर बिंद पर्वत में वही माँ विंध्यवासिनी हुई। बोले विंध्यवासिनी मैया की जय। और इधर बलराम जी का भी जन्म हो गया है। अब क्या हुआ कि बहन की बात सुन करके नंद जी बड़े प्रसन्न हुए। अरे बहन क्या हुआ? प्रसंग यही था ना। अरे बहन क्या हुआ? अब भैया पूछो मत। मधुको भवा। भैया आपको बेटा हुआ है, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। नगर बस्ती के लोग आ गए, बधैया हुई, मैया प्रसन्न हो गई। अब समय व्यतीत होते गया। बलराम जी पल्ले में शेर हुए हैं। उलोदितं तो बलरामो यजन्ति च चक्रेणां भवन्तम् आत्मधीयात्मा श्रीनाम हरि कीर्तनम्। उधर पुत्र मनाया जा रहा है और इधर बलराम जी पल्ले में सोए हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं और आंख भी नहीं खोल रहे। तो रोहिणी को चिंता हुई। अब रोहिणी ठीक हो। रोहिणी नेत्रो वासुना प्रोसित भर्तृका गृहे। वह प्रोसित भर्तृका थी, अर्थात वासुदेव जी की पत्नी थी, जो नंद बाबा के यहाँ उनके संरक्षण में छोड़ गए थे। प्रोसित भर्तृका क्यों कहते हैं? प्रोसित भर्तृका क्यों कहते हैं? तो जब पति स्त्रियों के लिए है, अपने पति की सौभाग्य की रक्षा करने चाहती हैं। आपका पति 100 साल तक जिए, हजारों साल तक जिए, तो प्रथमा धर्म, पहला काम धर्म से रहिए। अब धर्म क्या है? जो पति को ही देखिए, ठीक है, और श्रृंगार आमोद में रहे। जितना स्त्रियां श्रृंगार करते हैं ना, उतने पति की आयु की रक्षा होती है। अब मलिन रहेंगे ना, माँ सीता ने सिंदूर लगाया था तो माँ इतना तो माँ सीता ने कहा था, इसलिए कि प्रभु राम प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी ने सोचा यदि जितना सिंदूर लगाने से राम जी प्रसन्न हो जाते हैं, तो हम पूरे शरीर में सिंदूर क्यों लपेट लें? तब से हनुमान जी उसमें चौथा उन्होंने पूरे शरीर में सिंदूर लपेट लिया। तब क्या हुआ? लाल देह लालील से अंधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दल। जय 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 महाराज के। स्त्रियों को श्रृंगार करना चाहिए। जब पति घर पे होते, लेकिन माँ रुक्मणी उठ करके नहीं आ रहा, क्योंकि उनके पति घर पे थे नहीं, वो तो कारागृह में थे। क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शन। जब पति प्रदेश में चला जाए या किसी बस वह संकट में हो, तो उस स्त्री के लिए हमारे श्रीमद् भागवत पुराण में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शन हास्यम परक्रियागम अर्थात स्त्रियों को श्रृंगार नहीं करना चाहिए।
जरा आमोद प्रमोद नहीं करना चाहिए, दूसरे के घर नहीं जाना चाहिए, घर में एकांतवास कर हरि का भजन करना चाहिए कि मेरे परमात्मा की रक्षा कीजिए, मेरे पति की रक्षा कीजिए। इसलिए रोड़ी माँ नहीं जा रहे। बाद में कुछ चिंता हो गई, क्या बात है कि बलराम आंख नहीं खोल रहे, अंधे तो नहीं है। नाधितम देशो चक्षुष नितकारं, मेरे लल्ला तो भाई क्योंकि ब्रज में कथा चल रही है तो अब कुछ ब्रज भाषा प्रयोग करेंगे तो अच्छा लगेगा। मेरे लल्ला खो गए, मेरे लल्ला खो गए, टंडे मने आंख में चक्षु डाला, आंख की ज्योति तो नहीं चली। अब बलराम भगवान तो आंख बंद किए हुए हैं, इसलिए कि रामावतार में प्रथम पूजे गए और कृष्णावतार में भी उनका स्थान बना। वो तो पहले से तय था राम जी और कृष्ण में कि मेरे अवतार में आपकी लीला, आपके अवतार में हमारी लीला। तो उन्होंने तय किया कि जब तक हम देखेंगे तो अपने प्रभु को ही देखेंगे, किनको? अर्थात श्री कृष्ण को ही। अब मैया परेशान हो गई, मारो लल्ला ना बोलियो, तने कोई नारी ना न धेया। मेरे लल्ला को बहुत सारी सखियां आई देखने के लिए, स्वर्ग आने के लिए, नजर मारे टोनियो, इसको टोना नजर मार दियो। अब लल्ला हमारा परेशान हो गया, न बोल रहा है और नहीं रो रहा है, नहीं आंखें खोल रहा है। यही गति उधर भगवान की है, दो पालने में दोनों भगवान, एक रुक्मणी के घर गए और एक यशोदा के घर गए। न इधर आँख खोल रहे हैं न उधर वो बोल रहे हैं, दोनों माताएं बैठा में आ गई। न जाने किसने मारो डालो छोरो को, दोनों मारियो। तो फिर हमें आकर के लाला का नजर उतारा जा रहा है। ललन पर दूना जन कोई मारो, 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 जन कोई मारो, जन कोई मारो, जन कोई मारो,
हुआ अपने बच्चे के लिए क्या सत्या नहीं कर सकता। शास्त्रों में माँ का जो स्थान है बड़ा ही पवित्र एवं उत्तम है। अब सुखदेव जी महाराज अति प्रसन्न हो गए। सारे सखियां एकत्र होकर के हरि को देख रही है। हरि बोल नहीं रहे, ना जाड़ तो नाम भेजा हरि नाम वक्तव्य मया। हरि बोल नहीं रहे तो सभी श्री कृष्ण के दरबार में जहाँ पलंग लगा हुआ था, दो लोग माता मनसुखा ये तेरा भक्त नाम यामी सब एक ग्वालन आई कहीं चले। एक बार हम नजर उनका उतारते हैं और सभी लोग भगवान की नजर में नजर लगा करके उनके नाम का संकीर्तन किए और कहे तो भगवान ने उनको चलाए गयो टोना। ये हुआ कोई नहीं है, टोना हो गया है। आज जब टोना हो गया तो लीलाधर थे ना, लीला कर रहे थे, आंख बंद किए हुए हैं। देखिए अब क्या क्या लीला हम यहाँ से श्री गणेश कर रहे हैं। भगवान को तो टोना तो मार सकता नहीं। गोविंद जी महाराज कैसे सुंदर पद लिखे हैं, हम पे चलाए गयो टोना, हम पे चलाए गयो टोना, श्याम सुंदर सलोना, 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 चलाए गयो टोना, श्याम सुंदर सलोना।